हम लोग लेमीज थ्योरम से एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, है ना। और क्वेश्चन देखो ये है, फिगर को देखो, है ना। फिगर को ध्यान से देखो। वो जो फिगर में क्या है हम बता देते हैं। फिगर में एक स्ट्रिंग है ABCD। स्ट्रिंग क्या होता है? रस्सी, ठीक है। जो स्ट्रिंग है इसका जो किनारा है देखो, ये यहाँ पे अटैच है और D यहाँ पे अटैच है। देखो बच्चों ध्यान से, दो लोड दिख रहा है, एक ये एक ये, है ना। दोनों लोड का जो वेट है सेम है, ये 2500 न्यूटन, ये भी 2500 न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब देखो तो स्ट्रिंग एक ही है लेकिन तीन पोर्शन बन रहा है। एक पोर्शन ये B, एक BC, एक CD। ये लोड क्या करेगा? स्ट्रिंग को अपने तरफ खींचेगा, तो स्ट्रिंग में खिंचाव महसूस होगा, है ना। और उस खिंचाव को बोलते हैं हम टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस स्ट्रिंग की इस पोर्शन में टेंशन यहाँ पे लगेगा, इस स्ट्रिंग में यहाँ पे BC में टेंशन लगेगा और CD में टेंशन लगेगा, ठीक है। तो वही टेंशन को हम लोग को निकालना है। लिखा गया है फाइंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग ABBCCD। ABBCCD तीनों में क्या निकालना है? टेंशन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व करते हैं, चलते हैं सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से देखो, कुछ कंडीशन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, यार यहाँ पे देखो तो 120 डिग्री, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे लेमीज थ्योरम से, ठीक है। तो हम लेमीज थ्योरम में क्या करते हैं? पूरा एंगल निकालते हैं, है ना। हम एंगल निकालते हैं बच्चों। देखो तो अब सबसे पहले ना हम टेंशन का टोटल जो फोर्स है उसका हम डायरेक्शन दे देते हैं। मान लेते हैं इस रस्सी में, इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है वो T1 लग रहा है। T1 का डायरेक्शन बच्चों ऐसे होगा, ऊपर की तरफ, है ना। किसी पॉइंट से जो टेंशन का डायरेक्शन होता है वो आगे होता है, ठीक है। इस रस्सी में जो टेंशन लग रहा है वो मान लेते हैं T2 है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, T2 यहाँ पे लग रहा है तो T2 पूरे पोर्शन में T2 ही लगेगा। यहाँ पे डायरेक्शन लेके थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा T2 यहाँ पे, ठीक है। इसमें मानते हैं T3 टेंशन जो लग रहा है वो T3 है। क्या है मेरा? T3, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं, देखो B पॉइंट में देखो तीन फोर्स हो गया। एक T1 जो AB में लग रहा है, एक T2 जो कि BC में लग रहा है इधर की ओर, है ना। एक वेट जो कि नीचे की तरफ लग रहा है ना। इसमें भी देखो C में देखो तीन फोर्स लग रहा है। एक T3 इधर की ओर, वेट नीचे की तरफ, और टेंशन जो है वो सेम फोर्स होगा, ये पूरे पोर्शन में सेम फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसे काम करेगा। एक फोर्स ये हो गया T2, ठीक है बच्चों। तीन फोर्स बच्चों, यहाँ पे T2 निकाल लेंगे, वही T2 यहाँ पे होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एक पोर्शन में जो होता है सभी जगह फोर्स सेम होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। एक काम करके देखो बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, यहाँ पे 30 डिग्री। क्यों? देखो ये पैरेलल है और ये ऐसे है, तो एक अल्टरनेट एंगल क्या होता है? बराबर हो 30 डिग्री बराबर होता है। अब देखो बच्चों ये ऊपर जा रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखो तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150 डिग्री होगा। तो पूरा मिलाकर 30 + 150 180 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 120 डिग्री है, तो पूरा कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना 60 डिग्री है। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अभी देखो ऐसे मिटाते हैं। यहाँ पे देखो 120 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर डिग्री में ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे 120 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा? देखो ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ऐसे, यहाँ पे 120 है ना। तो यहाँ पे कितना होगा? 120। क्यों? अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 120 होगा, ठीक बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये देखो पैरेलल है, तो यहाँ पे कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। और देखो तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180 डिग्री, यहाँ 120 है, यहाँ पे कितना होगा? 60 डिग्री,
होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो तो ये पूरा 120 डिग्री हो गया, है ना, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री हो। अब बच्चों ये देखो यहाँ पे 3 फोर्स है, यहाँ सी पॉइंट था, एक फोर्स मेरा क्या है यहाँ पे देखो तो ये है T2, एक पूरा T3, एक पूरा वेट, ठीक है। हम एंगल पूरा निकाल लिए। एक काम करते हैं, देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे मेरा क्या था बी पॉइंट, ठीक है, यहाँ बी पॉइंट था। ये T1 T2 और वेट को, टोटल फोर्स को उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं। देखो T1 मेरा क्या है, ये T2 क्या है मेरा देखो तो ये, T3 वेट क्या है मेरा ये, है ना। वेट कितना है 2500 न्यूटन, है ना। अब देखो बच्चों तीनों का डायरेक्शन जो बाहर की तरफ है ना। तो यहाँ पे देखो 3 फोर्स है और तीनों का डायरेक्शन क्या है बाहर की तरफ है। मतलब हम यहाँ पे लेविज थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और पता कर ले तो क्या, एंगल। अब देखते हैं एंगल क्या। देखो बच्चों ये एंगल पहले पता करते हैं, T1 T2। देखो क्या बच्चों, T1 ये है और T2 ये है, ठीक है। इसके बीच एंगल देखो तो 120 + 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री ना, यहाँ पे 150 डिग्री होगा। अब देखते हैं T1 और वेट के बीच कितना एंगल है। T1 मेरा ये है और वेट मेरा ये है ना, ये है ना, कितना एंगल को तो 150 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 डिग्री, है ना। अब देखते हैं वेट और T2 के बीच कितना एंगल है। T2 मेरा ये है और वेट मेरा ये है, तो देखो तो कितना एंगल होगा, कितना है मेरा देखो तो 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 3 फोर्स, तीनों का डायरेक्शन बाहर और सभी फोर्स के बीच एंगल हम पता कर लिए। यहाँ पे हम लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अप्लाई लेमी थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले इस फोर्स को लेते हैं T1 बटे साइन, फिर फोर्स को लेते, फिर वेट को लेते हैं 2500 बटे साइन, फिर T2 लेते हैं बटे साइन। अब देखो बच्चों T1 ले रहे हैं, यहाँ पे साइन ले रहे हैं, तो कौन सा एंगल लेंगे, T1 को छोड़ के वेट और T2 के बीच देखो एंगल कौन सा है, ये ना वेट T2, कितना एंगल है मेरा 60 डिग्री, हम 60 डिग्री पुट करेंगे, है ना। फिर देखो तो 2500 ले रहे हैं और नीचे साइन, यहाँ कौन सा एंगल लेंगे 2500 न्यूटन छोड़ दो। अब देखो T1 और T2 के बीच कौन सा एंगल है, ये है ना 150, यहाँ 150 लो, है ना। फिर T2 ले लो, नीचे साइन है ना। T2 को अब कौन सा एंगल लेंगे, T2 को छोड़ दो, देखो इसके बीच एंगल क्या है T1 और वेट कितना है 150 डिग्री, है बच्चों, ठीक है। अभी काम करो, ये दोनों बराबर ले लो, ये और ये, तो क्या होगा T1 बटे साइन 60 डिग्री बराबर 2500 बटे साइन 150 डिग्री होगा। अब T1 निकाला, साइन, अब आगे क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री को इधर मल्टीपल कर दो, ठीक है बच्चों। तो T1 बराबर यही होगा ना। अब देखो तो 2500 साइन 150 का वैल्यू पुट करो कैलकुलेटर देख के, साइन 60 का वैल्यू पुट करो कैलकुलेटर देख के, जो वैल्यू आता है बच्चों आता है T1 बराबर 4330 न्यूटन, 4330.127 न्यूटन आता है। कैलकुलेटर से चेक करोगे इतना आएगा, ठीक है। हम T1 निकाल लिए, क्या निकाल लिए T1, है ना। हम T2 भी निकाल सकते हैं। अब इसको ले लो, ये दोनों ले लो, है ना। अब दोनों को लेकर तो क्या होगा, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं T2 बटे साइन 150 डिग्री बराबर 2500 बटे साइन 150 डिग्री, ठीक है। दोनों ले लिए हम, ये वाला देखो साइन 150 साइन 150 कट जाएगा, क्या बचेगा T2 बराबर 2500 न्यूटन। तो T2 कितना मेरा आ गया 2500 न्यूटन, है ना। हम T1 निकाल लिए, T2 निकाल लिए, मतलब यहाँ तक के पोर्शन का टेंशन निकाल लिए और यहाँ तक के पोर्शन का टेंशन निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, ये फोर्स उठा के हम यहाँ लिए थे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट था, इस फोर्स को उठा के यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे रखें, देखो इधर, यहाँ पे सी पॉइंट है, T3 देखो इधर है ना, T2 देखो इधर है और फिर वेट नीचे है। T2 को फिर हम निकाल लिए, कितना निकाल लिए 2500, तो ये मेरा कितना होगा 2500, ठीक है। तीनों का डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन है इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तीनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है अवे। अब एंगल पता करते हैं, देखो T3 और T2 के बीच कितना एंगल है, देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, कितना हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा T3 T2 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो
T2 और वेट के बीच कितना एंगल है, T2 मेरा ये और वेट मेरा ये, कितना एंगल है देखो तो 120 डिग्री, है ना। ये एंगल क्या होगा, ये भी 120 होगा, है ना। फिगर में देख लो, तो फिर 360 कर दो, कितना होगा देखो तो 120 डिग्री, है ना। देखो यहाँ पे भी जो है अब 3 फोर्स है, तीनों का डायरेक्शन बाहर है ना। और एंगल हम पता कर लिए, हम लेमीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो ले लेते हैं सबसे पहले इसको T2, है ना। T2 क्या है मेरे, देखो तो T2 ले लो यहाँ पे, T2 बटे साइन बराबर फिर 2500 बटे साइन फिर T3 बटे साइन, है ना। अगर हम ये ले रहे हैं T2 ले रहे हैं, T2 कितना बराबर 2500 बटे साइन ले रहे हैं, यहाँ कौन सा एंगल आएगा, T2 छोड़ दो, है ना। बाकी 2 फोर्स कौन सा बचा, ये और ये, इसके बीच एंगल क्या है देखो तो 120 डिग्री, है ना। हम अगर मान लो ये रहे बराबर ये होगा 2500 बटे साइन, अगर ये ले रहे हैं, ठीक है, फोर्स कितना है यहाँ पे, वेट कितना है 2500 है, साइन कौन सा एंगल लेंगे, इसको छोड़ दो, ये वाला 120 लेंगे, है ना। फिर T3 ले लो, T3 यहाँ पे नीचे साइन, यहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे, T3 को छोड़ दो, देखो T1 और वेट के बीच क्या एंगल है, कितना 120 डिग्री, है ना। बच्चों T1 T2 निकाल लिए, T3 निकालना है तो दोनों इसको ले लो, T3 बटे साइन 120 डिग्री बराबर 2500 बटे साइन 120 डिग्री होगा। देखो दोनों सेम में कट जाएगा, तो T3 बराबर क्या हो गया 2500, है ना, न्यूटन, ये तो होगा। T3 निकाल लिए, T2 का वैल्यू सेम था 2500 न्यूटन, और T1 का वैल्यू कितना आया था, ये आया था 4330.127 न्यूटन। ठीक है बच्चों, निकाल लिए, आसान था ना। चलो ठीक है, ओके।